ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवद गीता वीडियो श्रृंखला भाग 7। मानव जन्म का महत्व तथा सावधानियाँ। पहला बिंदु, शरीर तथा शरीरी क्या होता है। शरीर, जिसे देह भी कहते हैं, पंच महाभूतों से बना एक भौतिक वस्तु है जिसमें शरीरी या देही या आत्मा रहती है। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि शरीर हार्डवेयर तथा शरीरी इसका सॉफ्टवेयर है। आत्मा को समझना, अपने स्वरूप को समझना, यही योग मार्ग का उद्देश्य है। आत्मा क्या है? इस बात को समझने से पहले आत्मा का परिमाप अथवा डायमेंशंस देखिए। श्वेताश्वतर उपनिषद अध्याय 5 श्लोक 9। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, फिर इसमें से प्रत्येक भाग को पुनः 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इससे यह पता चलता है कि आत्मा फिजिकल रूप में बहुत ही सूक्ष्म है, परंतु इस सूक्ष्म रूप में ही सभी कुछ निहित है। अनंत संभावनाएं निहित है। क्या ऐसा होना मुमकिन है? जी हां। विज्ञान में बिग बैंग सिद्धांत अथवा महाविस्फोट सिद्धांत का जिक्र होता है, जिसमें आज से अरबों वर्ष पहले एक अति सूक्ष्म बिंदु जो अनंत सघन था में विस्फोट हुआ तथा समय और ब्रह्मांड की रचना आरंभ हुई। विज्ञान की कही यह बात काफी कुछ आत्मा के परिमाप तथा परमात्मा के होने की ओर इंगित अथवा इशारा करती है। संक्षेप में कहें तो आत्मा अति सूक्ष्म है। आप हम सभी जीव
मूलतः आत्मा है। यह शरीर बदलता रहता है। अणु आत्मा तथा परमात्मा क्या है? देखिए, एक जीव में चेतना रूप से आत्मा विद्यमान है। यही अणु आत्मा है जिस पर मोह माया का प्रभाव पड़ता है। मोह माया संसार से यह आच्छादित या इन्फ्लुएंस्ड होती है, परंतु आत्मा अर्थात अणु आत्मा के ऊपर भी परमात्मा स्थित है। कह सकते हैं कि हम अणु आत्मा परमात्मा के ही रूप हैं, उन्हीं से निकले हुए अणु हैं। योग पद्धति में स्वयं की अणु आत्मा को जानना तथा इसे परमात्मा से जोड़ना, यही लक्ष्य होता है। द्वितीय बिंदु, शरीर प्राप्ति का निर्धारण कैसे? हमें मानव शरीर मिला, किसी को जंतु शरीर मिला, जंतु भी कई प्रकार के हैं। यह कैसे निश्चित होगा कि कौन सी अणु आत्मा किस प्रकार का शरीर धारण करेगी? इस हेतु गीता जी अध्याय 8 श्लोक 6 देखिए। इसमें भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंतकाल में मृत्यु के समय जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह उस अंतकाल के भाव से सदा भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में ही चला जाता है। अब यहाँ कुछ लोगों का मत यह है कि जीवन भर पाप कर्म करें और अंत में ईश्वर को याद कर लें तो हमें ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे। बट ऐसा कुछ नहीं है। पूरे जीवन भर जो ईश्वर में लगा रहेगा, अंत समय में उसी को ईश्वर याद आएंगे। यह संभव नहीं कि पापी दुराचारी को अंत समय में ईश्वर की शरण याद आ जाए। यदि मृत्यु के समय ईश्वर हमें याद रहते हैं तो हमें ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। तीसरा बिंदु, मानव देह व्यर्थ ना करें। देखिए, मानव शरीर को कर्म योनि कहा गया है। बाकी जितने भी जीव हैं वे भोग योनि कहे जाते हैं। मानव में स्वयं के प्रति जागरूकता अर्थात सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। मानव शरीर में ही हम अपना उद्धार कर सकते हैं, बाकी शरीरों में नहीं। यदि हम मानव शरीर में रहते हुए ऐसा नहीं कर सके तो जन्म मृत्यु के इस सतत अथवा निरंतर चक्र में फंसे रहेंगे
और इस बात की संभावना कम है कि हमें फिर से मानव देह प्राप्त होगी। यदि हम दूसरी योनियों में चले गए तो वह भोग योनि होने के कारण हमें हमारे पाप कर्म भोगने होंगे। पुनः हमें मानव शरीर प्राप्त होगा। ईश्वर बड़े दयालु हैं, वो हमें बार बार मानव शरीर प्रदान करते हैं ताकि हम अपना भला कर सकें, परंतु हम इस संसार की बातों में पड़कर उलझकर हर बार इस मौके को गवा देते हैं। उम्मीद है इस बार ये मौका आप और हम नहीं गवाएंगे। इस चक्र से मुक्ति कैसे पाएं? जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति कैसे पाएं? इसके लिए लोभ, मोह, राग, द्वेष, ना किसी से अटैचमेंट, ना किसी से वैर, अगर यह हो पाता है, बिना फल की कामना के कर्म किए जाते हैं, हर समय परमात्मा का ध्यान यदि हमारे चित्त में रहता है तो प्रभु की दयालुता के कारण हम इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न यह है कि मुक्ति के पश्चात क्या होगा? इस बारे में दार्शनिकों के भिन्न मत हैं। कुछ कहते हैं हम परमात्मा में समा जाएंगे, इस कारण जन्म मृत्यु से उस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। कुछ का मानना है हम गोलोक जाएंगे जहाँ परमात्मा रहते हैं, श्री हरि का निवास है, और परमात्मा के साथ रहकर हम कभी ना खत्म होने वाले परम आनंद को प्राप्त करेंगे। दोनों ही मतों में जीवन मृत्यु के चक्र से हम मुक्त हो जाएंगे। अब यह सवाल है कि इस बात का क्या प्रमाण है? वह तो मैं नहीं दे सकता, परंतु यह बात अवश्य है कि योग के इस मार्ग पर चलने से यह मानव जीवन पहले से काफ़ी सरल हो जाएगा जीने में। नज़ारे बदले न बदले, नज़रिया अवश्य बदल जाएगा। इसलिए इस मार्ग पे चलकर देखें। धन्यवाद।